नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद की, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया था। और इस पार्टी के बनने से पहले, यानी कि इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, नाम है, वो चुनाव आयोग में रजिस्टर होने से पहले ही 17 के बाद 50 बड़े नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया था, यानी पार्टी को छोड़ दिया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं गुलाम नबी आजाद, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अतिक्रमण हटाने का प्लान लगातार चलता जा रहा है, यानी कि इसमें तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घर, मकान, दुकान हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी का जो जिस तरीके से एक तरीके से प्लान चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हटाया जा सकता है और इसके बाद पत्थरबाजी लगातार शुरू की जा सकती है। तो इस तरीके का बड़ा बयान जो है वो गुलाम नबी आजाद देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, उस पर हम बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि लोग राजस्व अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं, जिससे उनके नाम उन लोगों की सूची में ना आए जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की कि छोटी दुकान और मकान ना तोड़े जाएं। ऐसे में लोगों के मन में विद्रोह पैदा हो रहा है। सरकार बड़े भूस्वामियों, व्यापारियों और नेताओं और चोरों पर एक्शन करे, लेकिन छोटे व्यापारियों को परेशान ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो घाटी में एक बार फिर पत्थरबाजी का जो माहौल था वो देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि महबूबा मुफ्ती ने भी इस बारे में बड़ा बयान दिया था। तो यहां पर गुलाम नबी आजाद को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी और अभी भी इस तरह की चर्चा है कि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था, सरकार गिराई और उसके बाद जो धारा 370 है उसको हटाने का काम किया था। अब एक बार फिर से इस बात की चर्चाएं जोरों पर थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब गुलाम नबी आजाद दबी जुबान में नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि फिलहाल हमला बोल रहे हैं, लेकिन राजनीति में ये कहा जाता है कि कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। जिसको जब मौका मिलता है वो उसी मौके पर चौका लगा देता है। एकनाथ शिंदे ने यह साफ तौर पर जाहिर भी करवा दिया था। फिलहाल इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि पत्थरबाजी की संस्कृति, जो माहौल है, वो वापस लौट सकता है, तो क्या जिस तरीके से बीजेपी अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटा रही है, ऐसा नबी का कहना है, गुलाम नबी आजाद का कहना है, वाकई में ऐसा है या ये सिर्फ एक बार ध्यान खींचने की फिर कोशिश है? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।